हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 57 हमें दे रखा है। अ वेल ऑफ अ डायमीटर 4 मीटर इज अ डक्ट 21 मीटर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने जो ब्लू कलर में ड्रॉ किया है ये हमारा कुआँ है, ठीक है। वेल जिसके डायमीटर में दे रखा है कितना, 4 मीटर। देखो डायमीटर होता है जो इस हमारा सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। इसके सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कर दे तो इसके निकल के आती है रेडियस। देखो ब्लू वाला है तो जो ब्लू वाला मैंने सर्कल बनाया है ऊपर से, अगर इसका ये तो साइड व्यू है, अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर से हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। डायमीटर देखा 2 का डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गई 2 मीटर, और 21 मीटर गहराई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी गहराई है, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, वो है 21 मीटर, ठीक। बोला गया द अर्थ इज़ टेकन आउट, it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring with the 3 meter form an embankment. Find the height of the embankment. मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी इसमें मिट्टी निकलेगी, जो मैंने डैश डैश दिखा रखा ना, ये मिट्टी है, ठीक है। अब कुआं खोदते गए तो यहाँ तो होलो होता हो गया, खाली होता गया, और जो मिट्टी निकली वो मिट्टी हमने यहाँ पे रिंग बना रखा ना, ये रेड कलर का, वो मिट्टी मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दी। जिससे क्या हुआ, देखो हमारी ज़मीन है, अब ज़मीन से क्या होगा, वो रिंग बढ़ता गया तो उसकी ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, कितनी होगी मालूम नहीं है। ये हमारा साइड व्यू, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा कुआं होगा जो बीच में से होल होगा, और जो मिट्टी होगी जो मैंने जैसे दिखा रखी बिंदी बिंदी सी, ये हमारी मिट्टी है जो इस तरीके से यहाँ पे होगी। और जो मिट्टी की मैंने चौड़ाई बनाई है वो बनाई है 3 मीटर की, जो रिंग बनेगा वो 3 मीटर चौड़ा बना है, ठीक। और जो ये हाइट है ये हमें बतानी है कि मिट्टी इसके चारों तरफ रिंग में डालने की वजह से इसकी हाइट कितनी ऊंची हो गई है, ये हमें निकालना है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें और समझे इस क्वेश्चन को, जो मिट्टी इसमें से निकली है इस कुएं में से, उसी मिट्टी को मैंने इसके रिंग की तरह चारों तरफ फैलाया है। तो यानी कि रिंग में जो इतनी मिट्टी लगी होगी वही मिट्टी इस कुएँ के अंदर से निकली होगी, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यानी कि मैं इन दोनों की मिट्टी को इक्वल कर देता हूँ। वॉल्यूम of the earth dug out from well इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। जो इसके चारों तरफ चबूतरा सा बना है, ये जो फर्श बना है इसका वॉल्यूम, और कुएं में से मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मैंने यहाँ पे मान ली लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी जो हाइट है उसे मैंने क्या मान लिया, कैपिटल H मान लिया। और हमें यहाँ पे गिवन था कि जो हमारा वेल है उसका डायमीटर था 4 मीटर, तो जिसकी रेडियस निकाल ली मैंने यहाँ पे। तो यहाँ लिखूँगा मैं रेडियस ऑफ वेल, यानी कुएँ की रेडियस क्या होगी, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 मीटर। और इसकी जो डेप्थ है, अब चाहे आप डेप्थ बोल लो या गहराई बोल लो, एक ही बात है, जिसे हम क्या करेंगे, एच यानी कि इसकी हाइट 21 मीटर। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो कुआं है ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, ठीक है, r²h मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बात की जाए, अब देखो इस कुएं को फ़िलहाल के लिए भूल जाओ। अब ये देखो कि जो मेरी हाइट बढ़ी है वो सिर्फ ज़मीन से इतनी तो बढ़ी है। अब यहाँ पर मेरे 2 सिलेंडर है एक तरीके से, एक आउटर है और एक इनर है। अगर इसका टॉप पॉइंट देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। रिंग 3 मीटर चौड़ा है, इनर सर्कल है उसकी रेडियस 2 मीटर है। जो रिंग की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है ये, और ये कितनी है, 2 मीटर। तो 3 + 2, ये जो टोटल आउटर सर्कल की रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। आप इमेजिन करके चलो कि जैसे कि मान लो ये हमारा फर्श है और हमने ये कुआं खोदा है, ठीक है। जो हमने मिट्टी फैलाई है वो कुछ इस तरीके से, ये मान लो जो इसकी जो मोटाई है ये वाली, ये समझ के चलो कि 3 मीटर है। अंदर वाला जो सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा 2 मीटर, और इसी सर्कल यहाँ से लेके बाहर तक की अगर इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 5 मीटर। क्यों, 3 मीटर की मोटाई है इसकी, हमें क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से। तो आउटर सर्कल की रेडियस होगी, आउटर सिलेंडर लिख लो, आउटर सिलेंडर, इसे नाम दे देते हैं C1 और इसे नाम देते हैं C2। तो आउटर में लिख देता हूँ C1, जिसकी रेडियस को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ 5 मीटर, और अंदर वाली रेडियस को 2 मीटर से। तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जो बाहर एम्बैंकमेंट बना है इसी का वॉल्यूम। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर यानी कि बाहर वाले सिलेंडर C1 के में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर C2।
यानी कि जो बाहर वाला था ये हमारा है बाहर वाला यानी कि C1 और ये है अंदर वाला। सिर्फ हमें इतना ही देखना, नीचे तक नहीं जाना, क्योंकि जो हाइट बढ़ी है वो सिर्फ ज़मीन से इतनी ही ऊंची बढ़ी है, तो इतने ही पार्ट को हमें देखना है। और हाइट जो लेंगे वो कैपिटल H लेंगे, क्योंकि ज़मीन से हाइट हमारी ये वाली बढ़ी है। अब बाहर वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई R कौन से लेंगे, बाहर वाले के निकाल रहे हैं तो कैपिटल R, और हाइट भी कौन सी लेंगे ये वाली, माइनस कर देंगे अंदर वाला जो सिलेंडर सिर्फ इतना वाला है जो होलो पार्ट है ब्लू रंग का, पाई R² H कौन सी लेंगे कैपिटल वाले, क्योंकि हमें यही वाली हाइट निकालनी है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पाई R² H, पाई R² H, इसको एज वेल एज रखा, दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिया, पाई H कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। तो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, स्मॉल r कितना दे रखा हमें 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2 × 2। हाइट कितनी है 21, कैपिटल H मालूम नहीं, कैपिटल R वो हमें दे रखा 5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, स्मॉल r हमें दे रखा है 2, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 × 21, यहाँ पे 5 5 से 25 माइनस में 4, 2 × 21 एंड H माइनस किया कितना है 21, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो गया। तो हमारी जो हाइट होगी 2 × 2 = 4 मीटर, हाइट हो जाएगी इस एम्बैंकमेंट की 4 मीटर। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।